भाई काफी सारी आपने घोषणाएं देखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो रात के 12 बजे की जाती है। एक ऐसी ही घोषणा आपको बता दूं जो फिर से रात के 12 बजे की जा रही है। ये वही टोल प्लाजा है जहां पर लगातार 2 साल से किसी भी वाहन का एक भी रुपया नहीं लग रहा था। सभी आने जाने वाले वाहन जो है फ्री के अंदर जा रहे थे, और उसके बाद 2 साल के बाद जैसे ही टोल प्लाजा लगना शुरू हुआ, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। ठीक उसके बाद जो है, अब आपको बता दूं, आपकी जेब कटने वाली है। और उसके अंदर जो है टोल प्लाजा के ऊपर अगर आप अपना कोई भी वाहन लेकर के आ रहे हैं, नई गाड़ी ली है, पुरानी गाड़ी ली है, पेट्रोल की है, डीजल की है, गैस की है, तो सभी का टोल प्लाजा अब बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, मेरी तारीख नोट कर लीजिए, बात नोट कर लीजिए। 31 मार्च रात के 12 बजे से जो है ये टोल टैक्स के अंदर वृद्धि कर दी जाएगी। इस वक्त मैं हिसार के रामायण टोल के ऊपर मौजूद हूं। जेब जो है मोदी सरकार इस तरीके से काटने वाली है, तो इसी तरीके से सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और टोल जो है 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर ना चुकाइए। और 10% जो ये टोल बढ़ाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये सही है? आपको रात से 31 मार्च रात के 12 बजे से जो है ये टोल टैक्स के अंदर वृद्धि कर दी जाएगी। इस वक्त मैं हिसार के रामायण टोल के ऊपर मौजूद हूं। हिसार और हांसी के बिल्कुल बीच में पड़ता है। पहली बात तो ये है कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर 2 जो है टोल टैक्स पड़ रही है। इसके बाद आपको बता दूं कि आखिरकार अगर बात की जाए रामायण टोल प्लाजा की, तो आपको बता दूं यहाँ पर जो है 10% तक टैक्स बढ़ा दिया गया है। और ये टैक्स कब से बढ़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब बात है कि आखिरकार कितना लगेगा। एक साइड का टोल टैक्स पहले लगा करता था 80 रुपए, अब लगा करेगा 85 रुपए। और ये सीधा आप लोग गाड़ियां देख पा रहे हैं, ये गाड़ियां जो है यहाँ से आती हैं और आपको बता दूं टोल टैक्स के लिए यहाँ पर रुकती हैं। और अभी की बात की जाए तो इन्होंने फास्ट टैग लगवाया हुआ है, इसीलिए फटाफट से जो है टोल टैक्स कट रहा है। लेकिन बात कर ली जाए शाम की या दोपहर जो है सुबह की, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस समय टोल टैक्स के लिए लोगों को यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता है। इसके अलावा एक और जो है सौगात आपको मिलने जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने यहीं पर आकर के दावा किया था कि सारे के सारे टोल टैक्स जो है मैं बंद करवा दूंगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने टोल टैक्स बंद कराना तो छोड़िए, स्टेट हाईवे के ऊपर जो टोल टैक्स लगे हुए उसके अंदर भी वृद्धि कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दूं रोहतक के अंदर जो है 15 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं पानीपत के अंदर 9% टोल टैक्स बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा सिरसा के अंदर 9 से 12 रुपए तक बढ़ा हुआ मिलेगा। ये देख लीजिए अब कितनी देर जो है यहाँ पर वाहनों को लग रही है। एक लीडर जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो खुद बड़े बड़े दावे करते हैं। इनकी सरकार बड़े बड़े दावे करती है दिल्ली और पंजाब के अंदर, लेकिन इनसे ही पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए कि जो अब यहाँ पर टोल टैक्स बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि वो बढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। महंगाई पहले बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। ऊपर से 10% देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 1 तारीख से दिखा दे भाई, 1 तारीख से 10% जो है ना टोल बढ़ा दिया गया है। राठी जी 1 अप्रैल से ही नहीं बल्कि 31 मार्च रात 12 बजे से। हाँ, तो एक बात बताओ बेबे, हर जगह 10 रुपये बढ़ा दिए, धीरे धीरे करके कदे 5 बढ़ाते हैं, कदे 10 बढ़ाते हैं, कदे 20 बढ़ाते हैं, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे रेट को। मैं तो कहूँगा कि टोल होने नहीं चाहिए। जब टोल हैं, या एक बड़ी बात है भाई, टोल है ना ये खतरनाक है, अगर इनको देखा जाए ना तो टोल होने नहीं चाहिए। फिर भी जब टोल लगा दिए सरकार ने, तो ये दिन रात क्यों बढ़ाने लग रहे हैं? उससे भी बड़ी बात मैं बताऊंगा, 60 किलोमीटर का दायरा है टोल का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे भी एक आदेश दिया कि 60 किलोमीटर के दायरे के बीच में कोई टोल है वो इलीगल है, उसको तुरंत हटाया जाए। फिर गडकरी जी ने स्वयं स्टेटमेंट दी कि हम तुरंत प्रभाव से 60 किलोमीटर के दायरे में जितने भी टोल आए हैं उनको हटाने का काम करेंगे, लेकिन एक भी नहीं हटा। आप बताइए 60 किलोमीटर के दायरे में कह रहे हैं, इस वक्त रामायण टोल की बात की जाए तो हांसी से हिसार कितने किलोमीटर पड़ता है? ऐसे है, आप हिसार के चारों तरफ 4 टोल हैं। हाँ। यहाँ से लांदड़ी,
जी। यहाँ से अगरवा वाला टोल, हाँ। यहाँ से चौधरीवास ठीक टोल। है। आप चौधरीवास टोल यहाँ से दूरी नाप लो, हाँ। आप लांदड़ी वाले की दूरी नाप लो, ठीक है। कोई भी टोल 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं है। हाँ। सारी दुनिया ने पता है। हिसार के चारों तरफ 4 गेट लगा दिए हैं, लूट के अड्डे हैं ये चारों तरफ। हाँ। कोई भी आदमी शहर से बाहर निकलेगा तो लूटेगा, शहर में बढ़ेगा तो लूटेगा। शहर में अगर कोई रिश्तेदार आओगा, कोई जान पहचान का दोस्त आओगा, पहले लूट के आओगा और फिर लूट के उल्टा जाओगा। ये गेट लगा दिए। पुराने समय में शहर में गेट होया करते। लेकिन राठी जी आप तो बड़े बड़े दावे किया करते जब यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था 2 साल से कि हम कभी भी यहाँ पर टोल टैक्स नहीं लगने देंगे। अगर टोल टैक्स लगाया गया तो ये सारे के सारे टोल जो है मैं अपने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को कह के यहाँ से हटवा दूंगा, या फिर हमारी अगर सरकार आई तो हम इसको हटवा देंगे। लेकिन अगर मैं अकेला भी खड़ा रहा तो मैं किसी को भी यहाँ पर टोल टैक्स नहीं देने दूंगा। लेकिन आपकी आंखों के सामने देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के टोल टैक्स कट रहे हैं। सरकार का आगे बेबे कौन रुक सके। अगर महियालबाद गुरुआ मैंने ठाके पुलिस अंदर कर देगी। लेकिन पुलिस आपको अंदर तो रोजाना ही करती है, आप तो डरते ही नहीं है। फिर एक बात बताओ ना, अभी मैं यहाँ बीच में बैठ जाऊंगा अकेला, जी। उठा के 1 मिनट में ले जाएंगे। टोल का समाधान तो कौन है ना। हम जनता को जागरूक करने के लिए निकली, हम जनता को जागरूक कराएं भाई ये टोल इलीगल है। हम सरकार पे प्रेशर बनाने लग रहे हैं, भाई इस टोल इलीगल है। हिसार के तरफ चारों टोल है, उनकी दूरी 60 किलोमीटर नहीं है। जब उनकी दूरी 60 किलोमीटर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या तो आप कह दो हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। मैं तो मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहूँ, मैं तो नितिन गडकरी से एक बात पूछना चाहूँ, या तो आप कह दो हम सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानते, हम उस सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं। अगर आदेश आप लोग मानते हो तो तुरंत प्रभाव से इन चारों टोलों को बंद कराया जाए और जो दूरी 60 किलोमीटर की है उसी पर रखा जाए। इतने नियम है टोलों के, एक भी नियम टोलों पे पूरा नहीं होता। आपको दिख रहा है किस तरीके से जो है आम जनता को पागल बनाया जा रहा है। 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है कि कोई टोल नहीं हो सकता, लेकिन हमारी पढ़ी लिखी जनता, यहाँ तक कि जो वकील है, जो प्रोफेसर है, वो भी टोल दे करके जा रहे हैं। बे टोल है, वकील तो मैंने पिटते देखे। यहाँ वकीलों का मारे लठे, डॉक्टरों का मारे लठे। जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनकी बेइज्जती मैंने टोलों पर होती देखी। लेकिन आज तक एक भी टोल मालिक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होया, एक भी टोल के अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होया। क्यों नहीं होया, क्या कारण है इसके पीछे? आज मैं वह बात आपको बताऊंगा। इस प्रदेश के अंदर हर रोज काफी लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है टोलों पर, बदतमीजी से बात करी जावे। पहलवान यहाँ बैठे रहते हैं, उसको गालियां देके बात करते हैं। सब आदमी सोचता है यार डबल दे दो पर पिंड छुटवा लो इनसे। ये हमारे यहाँ हर रोज प्रदेश में होने लग रहा है, पर एक भी FIR आज तक नहीं हुई। किसी भी थाना में एक भी FIR हुई तो दिखा दो। कारण इसके पीछे बहुत बड़ा है और जनता को पता होना चाहिए। ये जितने टोल हैं, ये टोल हैं बड़े बड़े लीडरों के, ये नेताओं के टोल हैं। ये जितने टोल हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, जिनके ऊपर नेताओं के सिर पे हाथ हैं। और जिन नेताओं के सिर पे हाथ हैं उन्हीं के ये टोल हैं। तो फिर FIR कैसे होगी? एक सभ्य आदमी सोचेगा यार 150 रुपया खातर क्यों बेइज्जती करवाई, 150 रुपया खातर। सर मुझे ये बताइए, यहाँ पर टोल टैक्स के लिए रुके, आप टोल क्यों दे रहे हैं? अरे धक्के का लट है, एक बार टैक्स होना चाहिए। जो भी है, गाड़ी ली 15 साल का टैक्स भरवा लिया, उसकी भी गारंटी नहीं 15 साल चला। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप 2 टोल के ऊपर टैक्स नहीं दे सकते, फिर भी आप लोग दे रहे हैं। ये दुष्यंत चौटाला ने कहा था मैं यहाँ से टोल हटवा दूंगा, 2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की। मैं यूं कर दूंगा, आज उप मुख्यमंत्री है तो भी कुछ नहीं कर सकता। ये पब्लिक के परेशानी है, वह भुगतनी पड़ेगी। आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है? इसने कौन कहेगा। तो आपको बता देती है, देख लीजिए आम जनता भी आपकी बात से बिल्कुल संतुष्टि रखती है। ये भी कह रहे दुष्यंत चौटाला ने आकर के वायदे किए थे। मुझे ये बताइए कि आप लोग टोल टैक्स क्यों देते हैं? टोल टैक्स तो लेते हैं मैम, देना ही पड़ता है, क्या करें। अच्छा ये बताइए कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर टोल टैक्स नहीं दे सकते, फिर भी हिसार के अंदर आप चारों टोलों के ऊपर लूट करके आते हैं। मैम क्या करें, अभी ये तो 20 किलोमीटर में ही आ गया। दोनों वो बाईपास की उस साइड है, उस साइड बाईपास की है। और ये बताइए अभी आपका टोल कितना लगेगा? अभी यहाँ हमारा लगेगा 100, मतलब एक साइड 90 रुपए लगते हैं। अच्छा। और अप डाउन 115 लगते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है ये सही है? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से कोई रोड तो टूटी हुई है नहीं यहाँ की। नहीं मैम, गलत है। तो आपको बता दो, तो ये देख लीजिए कोई भी रोड जो है राठी जी यहाँ की टूटी हुई नहीं लग रही है अभी भी। और एक बार पीछे की तरफ सड़क दिखा दीजिए। कहा जाता है कि टोल टैक्स इसीलिए लिया जाता है ताकि मरम्मत कराई जा सके रोडों की, लेकिन अभी जो है कोई भी मेरे को रोड यहाँ पे टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि अगर अभी तक ये सही है तो इसका टोल नहीं लेना चाहिए? 1000 प्रकार के टैक्स देवा, 1000 प्रकार के टैक्स देवा। हम वहाँ टोल टैक्स नहीं होने चाहिए। आप और को टैक्स बढ़ा लो।
ये तो सरकार को पैसे कौन जावे, आरसी बने हुआ तो सरकार को जावे है, ये पैसा सरकार को नहीं जाता सारा। मैं ये बात तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँ और इसीलिए मैं आपने कहूँ भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। आपके जो दर्शक देखने लग रहे, सुनने लग रहे हैं, इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो कि ये जो टोल हैं जिसने ठेका पे ले रखा है वो सरकार को देवे 5-7 लाख रुपए, अधिकतम 10 लाख रुपए देता होगा, लेकिन उसके डेली की इनकम कितनी है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इस टोल की 24 घंटे की इनकम है बेबे कम से कम भी 30 लाख से 50 लाख तक, यानी कि 5-6 लाख रुपए देने के बाद कितने बच गए, 25-30 लाख रुपए इसका मालिक हर रोज अपनी जेब में डाल के ले जाता है बेबे। यही तो मैं बात बताना चाहूँ कि ये लूट के अड्डे हैं, बड़े बड़े नेताओं के घर इसी तरीके से भरे जाए हैं। ये पैसा कमाने का एक अलग प्रकार का तरीका है। आम जनता को मैं ये बात समझाना चाहूँ और जागरूक करना चाहता हूँ कि ये जनता लूटने लग रही है, ये जनता लूटने लग रही है। आम आदमी को यही बात बताने की है, समझाने की है। भाई आम जनता का समझ में आनी चाहिए कि ये जनता जो है या लूटन किस प्रकार लग रही है। एक बार इधर टोल दिखा लीजिए। 10 सेकंड का दावा करते हैं, मैं आपके सामने गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लीजिए मेरे गिनने से 2 मिनट या 4 मिनट पहले तक वो है गाड़ी खड़ी थी और अभी भी जो है वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। राठी जी ये कह रहे थे कि 10 सेकंड के अंदर अगर टोल टैक्स पे नंबर ना आए तो टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए 2-2 5-5 आधे घंटे तक शाम को नंबर नहीं आता। एक भी नियम यहाँ फॉलो नहीं होते। क्यों नहीं होते कि टोल ताकतवर आदमियों का है, नेताओं का है, मंत्रियों का है। 10 सेकंड का नियम यहाँ फॉलो नहीं होता। कोई सुविधा यहाँ किसी प्रकार की नहीं है। जो सुविधा के नाम पर हमारे से टोल टैक्स लिया जावे है वो कुछ नहीं है। ये तो गुंडागर्दी है बेबे। टोल टैक्स पे और क्या सुविधा मिल सकती है बेबे? यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, हाँ। यहाँ एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए, यहाँ रिकवरी मशीन खड़ी होनी चाहिए, हाँ। यहाँ सुंदर सुंदर टॉयलेट होने चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अंदर कोई टॉयलेट बना रखा किसी ने बड़न कौन दे। यहाँ चाय पानी के लिए अलग से स्टॉल होनी चाहिए, फ्रिज वगैरह रखे होने चाहिए। कई प्रकार के नियम है। 24 घंटे इमरजेंसी गाड़ी यहाँ खड़ी होनी चाहिए। रिकवरी यहाँ जो रास्ता में किसी को तकलीफ हो जाए, तेल समझ जाए, कुछ और हो जाए, उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन इनके नंबर भी खराब होते हैं और अगर कोई फ़ोन भी करता है तो ये बदतमीजी से बात करते हैं। जब यहाँ टोल से टपने वाले लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, पूछेंगे हड़त आया है क्यों, कौन देगा पीछे, तेरा जूत मारांगे, तो शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी डबल पैसे देगा कौन देगा? इसीलिए डबल वसूल ले जाते हैं और ये सरकार के नियम हैं, गलत है, इसीलिए पैसे लेने लग रहे हैं। मैं तो सरकारों को दिखाना चाहूँ भाई आप लोग लुटवान लग रहे हो। पैसा कौन लुटवान लग रहा है? आम आदमी को। आम आदमी को अगर आज को लुटवान लग रहा है तो दुष्यंत चौटाला लुटवान लग रहा है, खट्टर साहब लुटवान लग रहे हैं। नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर क्यों खुले हैं टोले? इसीलिए खुले बेबे। सरकार की चिंता नहीं है किसी ने, सरकार के लिए खुले नहीं है। बड़े बड़े नेता यहाँ से मोटा पैसा ले जाते हैं, इसलिए टोल चालू है, इसलिए टोल खुले हैं। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि फैलाओ इस बात को, आम लोगों को, पूरी जनता को बताने का काम करो कि किस प्रकार आपके प्रदेश की जनता को सरेआम तोड़े दोफारा डकैती मार के लूटा जाता है। स्पेशली मैं हिसार वालों को जरूर कहूँगा आप लोग सपोर्ट करो तो ये जो 4 नाके लगा रखे हैं हिसार के चारों तरफ लूट के, इन चारों नाकों को हम समाप्त करने का काम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलीगल है बेबे। इसलिए मैं आज हाथ जोड़ के हिसार वालों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो और पब्लिक को ये समझाओ कि हिसार के चारों तरफ जो टोल हैं वो 60 किलोमीटर का दायरा पूरा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अगर हम सरकार से बात करेंगे, सरकार का अगर बात रखेंगे तो सरकार मजबूर होकर इनको उठाने पर मजबूर हो जाएगी और जो नेता माड़ खा के घर जाने लग रहे हैं उनका माड़ पानी बंद होने का काम हो जाएगा। आपको बता दूं कोर्ट कचहरी कानून की कम नॉलेज रखने वाले, कम जानकारी के कारण आम जनता इस तरीके से हिसार के चारों तरफ लुटती जा रही है और लगातार आप लोगों से लाखों नहीं करोड़ों रुपए की टैक्स वसूली की जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर के ऊपर गाइडलाइन है कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप टोल नहीं चुकाएंगे। तो अब किसी भी टोल के ऊपर जाओ तो सबसे पहले कहना कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हम क्यों आपका टोल दें, और अगर टोल लेते हैं तो सुविधाएं कहाँ पर है? सवाल पूछिए। सवाल आप नहीं पूछेंगे, गूंगे बहरे बन के आप बैठेंगे तो इसी तरीके से आप लूट करके आएंगे। खैर अभी जो है 31 मार्च से आप लोगों की जेब जो है मोदी सरकार इस तरीके से काटने वाली है। तो इसी तरीके से सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और टोल जो है 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर ना चुकाइए। और 10% जो ये टोल बढ़ाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।